अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको यह बात बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहते हैं कि बेजोड़जोड़ा.com कोई न्यूज़ पोर्टल नहीं है। यह एक आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है। यहाँ पर आपको महान लेखकों की कहानियाँ, ऐतिहासिक घटना, फिल्मी बातें, फिल्म रिव्यूज़ और सामयिक घटनाक्रम पर बने वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। हमें मीडिया पोर्टल बनने का कोई शौक़ नहीं है। इस देश में हर दूसरा आदमी आज पत्रकार हो गया है, लेकिन हम पहले नंबर पर हैं, इसलिए हम पत्रकार नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर है। इसीलिए आप इस वीडियो को एक कंटेंट के नज़रिए से ही देखिएगा, ना कि एक न्यूज़ पोर्टल के नज़रिए से। YouTube की भाषा में बोले तो आज का यह वीडियो एक रोस्ट वीडियो है जिसमें आपको सच्चाई भी देखने को मिलेगी। द वायर नाम का एक न्यूज़ प्रोपेगेंडा वेबसाइट और YouTube चैनल है। इसी की एक तथाकथित पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी। ये हमेशा सेक्युलर्स, लिबरल्स और अल्पसंख्यकों में मुसलमान की बात करती है, सिर्फ मुसलमान की। आप इनकी वीडियोज़ को देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। इनकी वीडियोज़ से आप ये भी देखेंगे यह एक पत्रकार नहीं बल्कि एक वकील है जो हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म की झूठी वकालत करती है। आरफा के हिसाब से यह वकालत तभी संभव हो सकती है जब आप भारत के बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के संदर्भ में उनका एक वीडियो आया है। इस वीडियो में फैलाए गए प्रपंचों को आज हम डिकोड करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया कि जो बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी, 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद जिसको उठाया गया 1992 में, वो ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और उसके बाद से अब इस फैसले को एग्जीक्यूट करने यानी कि अमल में लाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब भी कोई यह कहता है कि अयोध्या में पिछले 400 सालों से एक मस्जिद खड़ा था, तो वही आदमी यह क्यों नहीं बताता है कि उससे पहले वहाँ पर क्या था। नहीं बताएगा, वो हम बताते हैं आपको। वहाँ पर एक राम मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। एक और बात है, इस बाबरी नाम को लेकर ही संदेह है, जिसे दूर किया ऑफ इंडिया के एडिटर अजीत भारती जी ने। उनके अनुसार वो बाबर के कारण नहीं है, बल्कि बाबर ने एक 16 वर्षीय गुलाम खरीदा था अफ़गानिस्तान से जिसका नाम था बाबरी। तो इस बच्चे के साथ बाबर के शारीरिक संबंध थे, उसी की याद में ये मस्जिद बनी थी। इस बात की सच्चाई तो अजीत जी ही बता सकते हैं, हमने तो बस उनको कोट किया है। लेकिन कल का पूरा दिन हर उस व्यक्ति के लिए, हर वो शख्स जो कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में जो समझता है कि भारत का न सिर्फ के वर्तमान बल्कि उसका भविष्य भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसके लिए एक परेशान करने वाला दिन था। एक तरह से एक डार्क डे जिसे कहते हैं, एक अंधेरा दिन था। मैंने कल कोई कार्यक्रम नहीं किया। आरफा के अनुसार यह भूमि पूजन वाला दिन भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए एक परेशान करने वाला दिन था, जिसे काला दिन भी कहा जा सकता है। लेकिन हमारे जैसे आम लोगों की माने तो यह एक वाहियात लॉजिक है, क्योंकि देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को तो हमने देखा कि वो घी की दिया जला रहे थे और मस्त मगन होकर नाच रहे थे। तो देखा जाए तो आपके इस तर्क को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। चलिए अब अगला ज्ञान बांटिए, देखते हैं क्या बोलने वाली हैं आप। कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, जब वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक ख़ास तरह के कपड़े पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर और भूमि पूजन जब वो कर रहे थे, और एक दृश्य में तो उन्होंने मुकुट तक पहन लिया था। ऐसा लगा कि ये किसी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक समुदाय का नेता है। यही कहा जाए कि एक हिंदू किंग है, एक हिंदू राजा है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, आरफा आंटी प्रधानमंत्री के पहनावे के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर वो बोलना चाह रही है कि मोदी जी को भगवा कपड़े नहीं पहनने चाहिए थी, उन्हें सर पर मुकुट नहीं सजानी चाहिए थी। उनके अनुसार यहाँ पर वो एक हिंदू राजा की तरह लग रहे थे। अरे वाह आंटी जी, ये तो आप 130 करोड़ जनता के दिल की बात बोल दी। सन्यासी से अच्छा राजा और कौन बन सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। खैर, अगर पहनावे की बात करें तो वहाँ पर वो एक धार्मिक अनुष्ठान में गए थे, कोई पॉलिटिकल रैली करने नहीं गए थे जो कुर्ता और मोदी जैकेट पहनकर जाएंगे। वहीं आरफा जनता द्वारा चुने गए किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि वो तो घर की बात है ना। मैंने कल कोई कार्यक्रम नहीं किया। आरफा यह भी कह रही है कि उस दिन वो कोई कार्यक्रम ही नहीं की।
इस हिसाब से तो जिस दिन मोदी जी पूजा करेंगे उस दिन आरफा कोई काम नहीं करेगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि मोदी जी रोज़ पूजा करते होंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो आरफा खानम शेरवानी को संन्यास ले लेनी चाहिए। कि जो भारत है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें 20 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है। इसलिए आज ये भी पूछने का वक्त है, पूछने की घड़ी है कि जो भारत का मुसलमान है, जो 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उनका भविष्य क्या होगा, ये देखना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या लॉजिक है यार? 130 करोड़ जनता में 20 करोड़ मुसलमान है, और क्योंकि 20 करोड़ वालों को पूजा अर्चना से तकलीफ हो रही है इसलिए 100 करोड़ घर में घुस जाएं और 20 करोड़ वाले जगह जगह मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाते रहें। यार ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कुछ और बात करो, कुछ लॉजिक सा, ताकि लोग आपको सीरियसली ले। चलो कुछ अच्छी बात करो अब, और सुनो, पकाना तो बिल्कुल मत। ट्विटर पर आप में से जो भी लोग होंगे वो देखते होंगे कि मेरी एक पत्रकार या भारतीय के अलावा जो मेरी धार्मिक पहचान है उसको लेकर लगातार निशाना बनाए जाने की कोशिश रहती है। मैंने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर मेरे कार्यक्रम के नीचे भी, मैंने देखा है कि यूट्यूब के नीचे भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं। ज़्यादातर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ लेती हूँ। दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। कभी कभी मन होता है कि उनको जाके समझाऊँ कि जैसा वो समझते हैं मेरे बारे में, शायद मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। उन्हीं की तरह हार्ड मास की बनी हुई वैसे ही भारतीय हूँ जैसे वो हैं। गलत, बिल्कुल गलत। आरफा आंटी, आप एग्जैक्टली वैसी ही हो जैसे लोग आपको समझते हैं। वही लोग जो आपके यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, एकदम से उनके सोच के बराबर हो आप, इवन उससे ऊपर ही, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप अपने ट्विटर के बारे में कुछ बोल रही थी, चलिए उसको भी सुन लेते हैं पहले। लेकिन ये मैं वाकई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ट्विटर पर 4 अगस्त के दिन मैंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा कि किस तरह का भारत है मुझे पहचानने में नहीं आ रहा है। क्या ये वो भारत तो नहीं है जिसके लिए मेरे पुरखों ने, यानी मेरे और आपके पुरखों ने जिसके लिए कुर्बानी दी, जिसके लिए लड़ाई लड़ी। इस ट्वीट के बाद जिस तरह के हमले मेरे ऊपर हुए, लेकिन ऐसा हमला शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा पिछले 6 साल में। न सिर्फ कि वो जो कि बिना पहचान वाले या बिना चेहरे वाले ट्विटर ट्रोल्स थे, बल्कि वो लोग जिनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स थे, उसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे जो भाजपा या आरएसएस के समर्थक हैं या सरकार की कोई भी आलोचना करने पर आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको भीड़ की तरह वो घेर लेते हैं। उनके अलावा भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये आपके पुरखे नहीं हैं, आपके पुरखों ने इस भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये हमारे पुरखे हैं और हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी थी आज वो साकार हो गई है और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है। आप इसमें जीना सीख लीजिए या फिर गो टू पाकिस्तान। अरे आरफा आंटी, वो सही कह रहे हैं, ये वो भारत नहीं है जिसके लिए आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। ये जो ट्विटर पर आपको रिप्लाई मिल रहा है ना, वो सही है। एक बात और ध्यान रखना, आपकी जो रिप्लाई आपको दे रहे हैं वो कोई सर्क छाप लोग नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनका ओपिनियन मैटर करता है। मेरे सुझाव से आप देश बदलने की तो सोचो ही मत, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी से बाहर है। आप देश के साथ कदम मिलाकर चलना सीखो, और जहाँ तक बात पाकिस्तान जाने की है तो वहाँ की मिसाल अक्सर आप ही देती रहती है, तो यह फैसला भी हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। 1 साल में पिछले हमने देखा कि उन्होंने कानून इस तरह के बनाने की कोशिश की गई जिससे कि जो हाशिए पे भारत का मुसलमान चला जाए, ये जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वो हाशिए पे जाएं और संविधान जिस फॉर्म में है उसका चेहरा बदल जाए। यहाँ भी गलत। अरे यार, इसको नौकरी पर रखा किसने है? क्यों कंपनी अपनी सैलरी खराब कर रही है? बीते दिनों में सरकार ने कोई भी वैसा कानून नहीं बनाया है जिससे कि भारत का मुसलमान हाशिए पर चला जाए। रही बात नागरिकता संशोधन कानून की, तो यहाँ भारतीय मुसलमानों को क्या तकलीफ है? ध्यान रहे आरफा आंटी कि भारत में मुसलमान उसी हैसियत से जीते हैं जितना किसी अन्य समुदाय के लोग। इसीलिए उन्हें बरगलाना बंद करो और कुछ तर्कपूर्ण काम करो ताकि लोग आपको समझें और आपका ओपिनियन भी मैटर करे। हमने तो पहले ही कहा था कि कंपनी अपनी सैलरी खराब कर रही है जो आपको मिल रही है। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का आदेश है, राम मंदिर बनना चाहिए था। कोर्ट में हो सकता है फैसला हुआ हो, इंसाफ नहीं हुआ हो, लेकिन था मेरा यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, जो मेरा एतराज़ है। अच्छा, कोर्ट में फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं, तो इंसाफ के लिए अब क्या करने का इरादा है? लोगों को भड़काओगी, दंगे फैलाओगी, या फिर खिलाफत के आने का इंतज़ार करोगी? आपका ऐतराज़ गया तेल लेने, क्योंकि आपका ऐतराज़ ही नाजायज़ है। इसे जायज़ बनाइए। आपके मुंह से सांप्रदायिकता पर ज्ञान सुनना मज़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ध्वजवाहक तो आप खुद ही हैं। इसीलिए कुछ नया ट्राई कीजिए। चलिए कुछ नया ट्राई कीजिए तो एक बार। तो क्या ये माना जाए कि जो भारत का मुसलमान है, जो सेक्युलरिज्म में, उसके लिए सिर्फ ये स्टडी का विषय नहीं है, उसके लिए लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि उसके लिए ये उसके अस्तित्व का सवाल है।
सबसे पहली बात और असली बात तो यह है कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान और बाहर के लगभग सभी मुसलमान कभी भी खुद को सेक्युलर नहीं मानते हैं। आप अपने आप से पूछो कि क्या आप सेक्युलर हो, तो आपके अंतरात्मा से खुद ही आवाज़ आएगी कि नहीं भाई, मैं तो घनघोर कम्युनल हूँ, मेरे जितना तो कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे तो शर्त लगा लो, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि कम्युनलिज्म में कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां बची जिन्होंने इसका विरोध किया पुरजोर तरीके से। इसके अलावा किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस बात का विरोध कर सकते कि हमें प्रधानमंत्री के वहां जाने पर या इस तरह से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर दिखने में हमें समस्या है। हाँ, ये कर लो पहले, ये जरूरी है। उदाहरण भी उसकी दी जो इस धरती का सबसे बड़ा कम्युनल आदमी है। छोड़ो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे छोड़ देंगे तो आपका मन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर ज़्यादा सांप्रदायिकता फैलेगा। इसीलिए पहले इसे समेटो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो अब अगला ज्ञान दो। 27 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय शर्म कहा गया, नेशंस शेम कहा गया। 27 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि जो एक राष्ट्रीय शर्म हुआ करती थी वो एक राष्ट्रीय गौरव के तौर पर दिखाई जा रही है, नेशंस ग्लोरी। 27 साल पहले भी इसे देश राष्ट्रीय गौरव ही मान रहा था और आज भी वही मान रहा है। इस पर आप क्या बोलती हो यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि बोलना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो बोलिए, बोलने की आज़ादी तो है ही। यही तो लोकतंत्र है जिसे आप भूलना चाहती है। मेरी मानिए तो मत भूलिए, क्योंकि यह लोकतंत्र बहुत काम की चीज़ है। कि जो NTCAA प्रोटेस्टर्स थे उनके पीछे किस तरह से पुलिस लगाई गई, उनको जेलों में बंद किया गया और अभी भी उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जिस NTCAA प्रोटेस्ट की आप बात कर रही हैं, उस NTCAA प्रोटेस्ट में शार्जिल इमाम और शफूरा जरगर जैसे लोग शामिल था, जो देश को तोड़ने, बांटने, दंगा फैलाने और इसे जलाने की बात कर रहा था, और इसने जलाया भी। इन जैसे दंगाइयों को जेल में डालकर मुकदमा चलना ही सही लोकतंत्र है, ताकि उन जैसे लोगों की वजह से बाकी लोगों को परेशानी ना हो। अगर आप उनके सपोर्ट में है तो यह देश आपके ऊपर भी शक करता है कि आप भी कल को इनके जैसी ही हो जाएंगी और सड़कों पर उतरकर दंगे फैलाएंगी। कि क्या ये BJP और RSS का ही भारत बनेगा? बीजेपी के भारत में ही यह देश और इसके लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे। इसीलिए इस बात को तो आप गांठ ही बांध लो। हाँ, इस बात को आपको मानने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि आप आने वाले समय में खुद पर गर्व करेंगी कि हमने बीजेपी वाले भारत में जिया है। इन सेक्युलर पत्रकारों का बैंड बजता रहेगा हमारे आने वाले वीडियोस में ही। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आरफा आंटी और कुछ बोलेंगी तो कोशिश रहेगी उसकी भी पोस्टमार्टम हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।